मैं रवि स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास। किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, फिर 20% की कमी हो जाती है। तो 4 वर्षों में जनसंख्या की निव्वल परिवर्तित का प्रतिशत लगभग कितना होगा, मतलब पॉइंट हमें पूछा है लगभग कितना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, 20% वृद्धि, 20% वृद्धि। तो आपको पता है 20% क्या होता है। अरे भाई 20% क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 20% होता है कितना, 1/5। कितना होता है, 1/5। तो वृद्धि हो रही है तो इसको बोलेंगे 1/5। तो 5 से वृद्धि हो रही है और कितनी हो रही है, तो आप बोलोगे सर हो रही है कितनी, 6, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना। और दूसरी कंडीशन भी यही है, तो ये हो जाएगी 5 से 6। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन है। तो चलो चलते हैं। दो भिन्न आ गए अपने पास, 20% की वृद्धि और तीसरी है 20% की कमी। तो मतलब 20% की कमी क्या हो जाएगी, 5/4, क्योंकि 20% होता है 1/5। अगर वृद्धि होती तो जोड़ देते और कमी होती तो क्या घटा देते। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन भी है अपने पास क्या, कमी। दूसरी कंडीशन भी है अपने पास कमी। और ओवरऑल कितनी कमी या वृद्धि हुई इसके अंदर, 4 वर्षों के अंदर ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। तो आप बोलोगे सर इसको इंटू कर लो ऊपर नीचे वाली संख्या से। तो इसको इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 125, तो ये बन जाएगा 25, 125, और ये 625, ये कितना हो जाएगा 36, और ये 16। तो 36 को 16 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 6 36, 18, 216, और ये कितना हो जाएगा 36, 6, 7, 5, मतलब कितना हो जाएगा 576। कितना हो जाएगा भाई, 576। ऊपर से नीचे आप इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 576, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखना है, पहले थी 625, पहले थी कितनी 625, और अब कितनी होगी 576। कितनी हो गई भाई, 576। तो आप बताओ कितनी इसके अंदर कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई इसके अंदर। तो इसके अंदर कमी कितनी होगी, तो 576 तो ये है और ये 625 है, मतलब 24 तो ये हो गया और 25 ये हो गया, मतलब 49 की तो क्या हो जाएगी इसके अंदर कमी। कितनी हो जाएगी, 49 की कमी किस पे हो जाएगी, 625 पे। और परसेंट के लिए इंटू कर दो किससे, 100 से। अगर यहाँ दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको 100, मतलब कितनी कमी हुई, 49 की किस पे हुई, 625 पे, इंटू के लिए 100। 625 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से तो चला है, यहाँ से तो चला है, और यहाँ पर चलने के बाद इसमें कमी आ गई। वृद्धि होती तो ये वृद्धि आती, मतलब जो परसेंट आएगी वो किसकी आएगी, तो आप बोलोगे सर जो भी परसेंट आएगी वो कमी की आएगी। क्यों, क्योंकि पहले थी 625 शुरुआती दौर में और फिर बाद में होगी 576। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो आगे सोल्व करोगे तो ये 25 से काट लो भाई, कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 25 बार चल जाएगा। इससे इसको इससे इंटू करो तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 196, हो जाएगा 5। अब आगे इसको सोल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितनी बार जाएगा, एक बार, ये 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितना, 175। बचा कितना, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर बचा है कितना, 25, मतलब 21 बचा है। कितना बचा है, 21 बचा है। कितना बचा है भाई, 21 बचा है। तो 21 में 25 का भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और ये क्या है, 7.84। ये कमी है, कमी परसेंट है। क्या है, कमी परसेंट है। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया, परसेंट ली, परसेंट को बिन में कन्वर्ट किया, तो बिन में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो मतलब 5 से बड़ा है, कितना अच्छा है। फिर दूसरी कंडीशन भी बड़ी है, 20% बढ़ती, तो 5 से 6। और तीसरी कंडीशन घटी है, तो तीसरी कंडीशन में 5 से 4 कर दिया, फिर 5 से 4 कर दिया। ओवरऑल कितना हुआ, पहले थे 625, दूसरे में फिर बाद में कितना हुआ
576 मतलब कितना 49 की कमी किस पे 625 पे। आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने में मिलेगा 7.84 और ये क्या है कमी प्रतिशत है और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक क्या किए प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। उत्तीर्णांक से केवल कितने 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए तो देखते हैं प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे। सबसे पहले क्या होगा प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने 40% अंक प्राप्त किए। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन है जो उत्तीर्णांक से केवल कितने 30 अंक अधिक थे। पहले परसेंट की कंपैरिजन करवा लेना है। तो उत्तीर्णांक में केवल 30% हो मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो 30% हो मतलब उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए 30%। तो आप बताओ भाइयों पास होने के लिए चाहिए उसको 30% लेके आ गए कितना 40%। कितना लेके आ गए 40%। तो आप बताओ कितनी अधिक लेके आए तो आप बोलोगे सर 10% अधिक लेके आए। कितना 10% अधिक लाया। लेकिन 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है तो आप बोलोगे सर 10% की वैल्यू दे रखी है कितनी 30। अरे भाई 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलोगे सर हो जाएगी 30 बटा कितना 10 और टोटल कितना हो जाएगा। टोटल को निकाल लो। टोटल निकालोगे तो 100 से इंटू करना होगा तो इससे इंटू किया तो ये कितना हो जाएगा 300। अभी तक ये हमारा उत्तर नहीं है। ये केवल टोटल पूर्णांक है। कितना है 300 का पूर्णांक है। ये अपना टोटल पूर्णांक है। पूछा क्या है इसने पूछा है प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। तो आपको पता है प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए तो आप बोलोगे सर प्रीति ने अंक प्राप्त किए कितने 40%। तो किसका टोटल पूर्णांक का 40% मतलब 300 का 40% कितना हो जाएगा भाई। तो आप बोलोगे सर 300 का 40% हो जाएगा कितना 120 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और 30 इंटू हो जाएगा किससे 4 से। तो 30 इंटू 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 120 और ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ऐसे मज़ेदार ट्रिक के साथ और ऐसे बेसिक लेवल से हम प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले। और मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं इस चैनल को एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा उसके बाद 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभ मूल्य कितना होगा। मतलब प्रारंभ मूल्य पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तो बेसिक मेथड है और एक शॉर्ट। तो सबसे पहले चलेंगे बेसिक की ओर। सबसे पहले क्या किया है इसने 10% की वृद्धि। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है 20% की वृद्धि। तो ये कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़ोगे तो 120। आगे कितना है ओवरऑल कितना है ओवरऑल है अपने पास 33 मूल्य। तो पूछा क्या है एक्स की वैल्यू पूछा है क्या है अपने को एक्स की वैल्यू पूछा है। तो इसको सोल्व करो तो 0 से 0 0 से 0 11 से काट दो इसको 3 बार 3 को इससे काट दो 4 बार और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी 25। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे राम ने अपनी आय का 4% किस में दान किया चैरिटी में दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा करा दिए। अब उसके पास 8,440 रुपये बचे तो उसकी आय है
उसकी आय पूछा इसके अंदर। तो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको जो मेथड अच्छा लगा वो कर सकते हो इसके अंदर। सबसे पहले एक बेसिक मेथड, सबसे पहले माना अपने पास क्या थी, आय। सबसे पहले आय, तो आय मान लो अपने पास जो भी मानते हैं हम 100 से मानते हैं, मतलब आय थी अपने पास कितनी 100%, कितनी थी 100%, और उसमें 4% क्या चैरिटी को दान कर दिया। तो इसके अंदर 4% क्या ये चैरिटी को दान कर दिया। बता क्या रखा है, फलस्वरूप दिया तो शेष का 10%। तो आप बताओ शेष का 10% कितना, तो आप बोलोगे सर शेष हो जाएगा इसके अंदर 100% में अगर 4% माइनस कर देंगे तो शेष बच जाएगा अपने पास 96%। कितना हो जाएगा 96%, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 10%। तो इसका 10% निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 9.6, 10 से 10, तो ये कितना हो जाएगा 9.6। यहाँ पर 4 खर्च किया और यहाँ पर 9.6 किया कर दिया। अब उसके पास कितना 8,440 रुपये बचे, 8,440 बचे, लेकिन अपने पास कितने बचे भाई। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 13.6 टोटल, 13.6 तो इसने खर्च कर दिए भाई। 100 में से 13.6 तो उसने खर्च कर दिए, बाकी बचा कितना, बाकी बचा इसके पास कितना हो जाएगा 86.4। कितना बच जाएगा 86.4, और 86.4 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई। तो आप बोलोगे सर 86.4 की वैल्यू दे रखी है 8,440, 8,440 तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 8,440 बटा कितना 86.4, पॉइंट को हटा दो, जीरो लगा दो, कितनी बार एक बार चल जाएगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी है भाई। तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू किसके बराबर है 100 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको 100 से इंटू कर दो भाई। तो 100 से इंटू कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर, सब क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले उसने क्या किया, जो अपने उसने 4% चैरिटी में दान दिया। जो भी परसेंट मानेंगे हमेशा 100 पर मानेंगे, तो 100% में से 4% चैरिटी को दान दे दिया, और शेष का 10%। तो अगर 100 में से 4% दान में दे दिया तो उसके पास बचे कितने। तो आप बोलोगे सर 100 में 4 दे दिया तो 96, मतलब 96 बचे, और 96 का भी कितना 10% दे दिया, 96 का भी 10% उसने दान में दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 13.6 उसने दान में दे दिया। तो शेष कितना बचा अपने पास, तो 86.4 बचा, और 86.4 की वैल्यू कितनी है 8,440, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो इसमें पूछा क्या है आय, तो आय कितनी हो जाएगी, तो आय से इंटू कर दो इसको। तो आय से इंटू कर दिया तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 10,000, और ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले क्या है 4%, तो 4% को क्या बोल सकते हैं 1/25। अरे भाई बोल सकते हैं ना 1/25, क्यों, क्योंकि 4% को आप लिखोगे तो 4% हो जाएगी अपने पास, इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/25, क्योंकि नीचे 100 लगाओगे, तो मतलब 25 में एक दान कर दिया तो ये कितना बच जाएगा 24। अरे भाई 25 में से एक दान कर देगा तो कितना बचेगा 24। दूसरी बिन में अपने पास 10%, तो 10% को क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 10% को लिखोगे 1/10, मतलब 10 में से एक माइनस कर देगी तो ये कितना बचेगा 9। कितना बचेगा भाई 9 बचेगा। आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 250, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 9 चौक 36, 18 मतलब 216। ये क्या है अपनी, तो ये हो जाएगी अपने पास आई, और ये क्या हो जाएगी अपने पास बचत। ये तो आय हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी अपने पास बचत हो जाएगी। दे क्या रखा है बचत दे रखी है अपने पास कितनी 8,440, तो मतलब 216 की वैल्यू दे रखी है। तो 216 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर 216 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8,440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू हो जाएगी बटे में रख दो 8,440 बटा कितना 216। 216 को सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 चौका 24, 4 8, कितनी बार चल जाएगा भाई, तो ये चल जाएगा कितनी बार 4 बार, मतलब 40 बार। कितनी बार 40 बार।
तो मतलब ए की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इंटू कर दो 40 से, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लो और अपना उत्तर आ जाएगा। तो आज के लिए बस मेथड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दें।